स्टूडेंट, आज फिर एक क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। XYZ company buys in the lots of 500 boxes, which is a 3-month supply. The cost per box is rupees 125 and the ordering cost is 150 rupees. The inventory carrying cost is estimated 20% of unit value. कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट इज़ द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जो 500 बॉक्सेस विच इज इन ए 3 मंथ सप्लाई, इसके लिए देखिए यहाँ से हम आर को कैलकुलेट करेंगे, यानी एनुअल यूसेज के लिए। ये एनुअल यूसेज या एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल यूसेज यानी आर इक्वल टू 500 ये बॉक्सेस दे रखे हैं, विच इज़ 3 मंथ सप्लाई। 3 मंथ्स 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इससे पूरा ये डिवाइड करके ये आया आपका 2000 बॉक्सेस, यानी कि 2000 बॉक्स। इसके बाद परचेज प्राइस पर बॉक्स। अब परचेज प्राइस पर बॉक्स देखिए, द कॉस्ट पर बॉक्स इज़ 125 यानी कॉस्ट, ये परचेज प्राइस हो गया आपका। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 150, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी CP 150। अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, यहाँ से CH कैलकुलेट होगी। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर यानी CH इक्वल टू 20% ऑफ 125, जो इसका परचेज प्राइस दे रखा है इसका, तो 20% ऑफ रुपीज़ 125, ये पूरा ये आया आपका 25 रुपीज़। स्टूडेंट इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आर कैलकुलेट कर लिया हमने 2000 बॉक्स, P परचेज प्राइस कर लिया 125, ऑर्डरिंग कॉस्ट CP 150 और CH आपका 25 रुपये। ये हमने चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब इनसे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, E को भी निकाल सकते हैं, TIC भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री वैल्यू, TIC निकालना है हमें। तो इसके बाद इसमें TIC एट एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। देखिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फार्मूला है ब्रैकेट में R इंटू P प्लस ब्रैकेट में आपका R अपॉन QO इंटू CP प्लस QO अपॉन 2 इंटू CH, ये ब्रैकेट में है। अब देखिए R हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, 2000 बॉक्स दे रखे थे, परचेज प्राइस 125 है, R बता ही चुके हैं 2000 बॉक्स, QO आपके 500 शुरू में दे रखे हैं और CP आपका 150 और CH है आपका 25 रुपये। ये पूरा इस तरीके से पूरा क्वेश्चन में दे रखा है। अब स्टूडेंट देखिए, R 2000 बॉक्स दे रखे हैं, P आपका 125 दे रखा है प्लस R 2000 अपॉन 500 यानी 2000 बटे 500 मल्टीप्लाई 150, CP आपके 150 है, ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 500 अपॉन 2 इंटू 25 आपका CH है, Q आपका 500 और 2 ये फार्मूले में दे रखा है। देखिए 2000 मल्टीप्लाई 125 इसकी करेंगे तो 2,50,000 आएगा, प्लस इसे इसको डिवाइड किया 4 इंटू 150, ठीक है, फिर प्लस ये 250 आ गया, 250 मल्टीप्लाई 25, 250 मल्टीप्लाई 25 या। अब उसके बाद ये 2,50,000, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 600, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया आपका 6250।
अब 6250 और ये 600, तो ये 6850 हो गया। 6850 इसमें 2,50,000 में ऐड कर देंगे, यानी 6850 को 2,50,000 में ऐड कर देंगे। तो 2,50,000 में 6850 ऐड कर दिया ये, तो 2,56,850 हुआ। 2,56,850 रुपीज़, 2,56,850। ये स्टूडेंट आया आपका TIC। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने हर किसी की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जैसे कि R को कैलकुलेट किया, R कितना है 2000 आया। P को कैलकुलेट किया, P क्वेश्चन में 125 दे रखा था। Q क्वेश्चन में 500 दे रखा है। CP को कैलकुलेट किया, यानी क्वेश्चन में दे रखा है ये भी 150 रुपीज़। और फिर हमने कैलकुलेट किया CH, तो CH कैलकुलेट किया, जितना परचेज प्राइस दे रखा है, परचेज प्राइस आपके 125 और कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू दे रखा है, तो 125 को 20% कैलकुलेट कर दिया, यह है आपके 25 रुपीज़। इसके बाद हर किसी की वैल्यू रख दी, ये मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद आया आपका 2,56,850। ये TIC है आपका, TIC एड एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अब स्टूडेंट इसके बाद फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन और कैलकुलेट किया था, जिसमें TIC कैलकुलेट किया था, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एग्जिस्टिंग। अब फिर एक क्वेश्चन है, देखिए, ए फर्म मैन्युफैक्चरर्स ए सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट 2 units of raw materials are consumed. Assume that the firm manufactures 1,000 units per year. Cost of placing an order is 40 rupees and carrying cost per unit is 1 rupees per annum. You are required to calculate इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कैलकुलेट करना है? केवल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, अब EOQ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में R, देखिए 2 units of raw material are consumed. Assume that the firm manufactures 1,000 units per year, यानी जो रिक्वायरमेंट है 1,000 यूनिट्स पर ईयर है, और 2 units ऑफ रॉ मटेरियल, तो 1000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आया आपका 2000 यूनिट्स, यानी 2000 यूनिट। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज़ 40 रुपीज़, यानी कि CP, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि CP दे रखा है आपका 40 रुपये, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी CH, देखिए ये दे रखा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज़ 1 रुपीज़ पर एनम। तो ये स्टूडेंट R कैलकुलेट किया हमने, CP और CH। यदि ये तीनों चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इन्हीं से बड़े इजीली तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल यूसेज, यानी R, 2 ये दे रखें ऑफ द प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, मल्टीप्लाई 1000 यूनिट्स, मैन्युफैक्चरर्स 1000 यूनिट्स पर ईयर, तो 1000 2 इंटू 1000 ये आया आपका
2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर यानी कि CP इधर रखा है आपका, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज़ 40 रुपीज़, तो ये 40 रुपीज़। अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, देखिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज़ 1 रुपीज़ पर एनम, यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम CH दे रखा है आपका 1 रुपीज़, 1 रुपये दे रखा है। अब ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया है ₹1। अब देखिए EOQ का फॉर्मूला लगा दिया, EOQ इक्वल टू √2RCP/CH, 2RCP/CH। देखिए 2 की वैल्यू ऐसे ही रख दी है, R कितना कैलकुलेट किया है 2000 यूनिट, ये रख दिया 2000 यूनिट्स लिख दिया, मल्टीप्लाई CP कितना आया 40 रुपीज़, मल्टीप्लाई 40, CH 1 स्टूडेंट देखिए कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू थी वैसे वैसे इसकी वैल्यू रख दी है। R आपका 2000 है, CP आपका 40 है और CH आपका 1 है। अब इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया, ये 1 है, डिवाइडेड इससे कोई नहीं पड़ेगा, ये आया आपका 1,60,000, 1,60,000। स्टूडेंट 1,60,000 का जब अंडर रूट निकालेंगे पूरा आएगा आपका, पूरा ये करने के बाद 400 यूनिट्स। स्टूडेंट इसमें आपका EOQ 400 यूनिट्स हुआ। और इस तरीके से पहले क्वेश्चन में हमने TIC कैलकुलेट किया था और इस क्वेश्चन में केवल आपका EOQ कैलकुलेट करा रहा है, वो कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो थैंक यू स्टूडेंट।